अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका हम बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं। कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। इस वक्त काजीकुंड काकापुर के खेल के मैदान से आज वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीकुंड एडिशन 6 का ये पहला इनॉग्रल मुकाबला 16 टीमों का ये टूर्नामेंट है। शुक्रिया अदा करता हूं मैं यहाँ की मैनेजमेंट का, यावर यूसुफ और उसके अलावा मोहसिन हसन का, जबकि इस मैनेजमेंट के जो हेड है वो आसिफ डार साहब है, जिन्होंने आज मुझे दावत दी है इस इनॉग्रल क्लैश में। दो अच्छी टीमें मैदान के अंदर आज आपको नज़र आ रही है इस इनॉग्रल मुकाबले के लिए। एक तरफ मेगा सीसी लरू जो कि टॉस हार कर पहले बॉलिंग करेगी और टॉस जीत कर बैटिंग करने को तरजीह दिया तारिक खान एट द रेट ऑफ बादशाह, और इनिंग की शुरुआत करने के लिए एलाइट ईगल्स बांडरपुरा की तरफ से आरिफ पटरू और उसके साथ फैजान यूसुफ अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। ये सलामी जोड़ी भेजी है यहाँ पे टीम एलाइट ईगल्स बांडरपुरा ने। तो पहले व्यूवर जिन्होंने कि कमेंट किया है सईद सोहेब, वालेकुम सलाम सोहेब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गेम है 18 ओवर्स पे मुकर्रर, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है पूरा 18 ओवर्स ही यहाँ पे हर एक मैच होगा। तो गुड लक यहाँ की मैनेजमेंट को, और अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आरिफ पद्रू और फैजान यूसुफ आए हैं शुरुआत करने के लिए। सलामी जोड़ी भेजी है एलाइट ईगल्स बांडरपुरा के कैप्टन तारिक खान ने, और MCC लेरो की टीम की तरफ से पहला ओवर शायद यावर रथर से करवाया जाएगा। एक खूनहार ऑलराउंडर इस टीम के, कमाल का खेलते हैं, मैच विनर कह सकते हैं हम यावर रथर को। मुंतजर बाबू दूसरे पेवर सैमोरा से, वालेकुम सलाम मुंतजर, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं आप। सईद सोहेब बेस्ट ऑफ लक MCC लर्व के लिए। और अगर इस ग्राउंड की मैं बात करूं तो ये ग्राउंड अंडर फ्लड था, जैसा कि आपको पता ही है। सितंबर के महीने में इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक सैलाब फ्लड आया था 4-5 सितंबर को। तो ये ग्राउंड जो है अंडर फ्लड था, ऐसे में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी ज़्यादा पानी था इस ग्राउंड के अंदर। और क्रिकेट 2 दिन पहले शुरू हुआ यहाँ पे, जो एडिशन 5th था, जिसमें कुछ मैचेस बाकी थे। तो कल और उसके अलावा अब आज नए एडिशन की शुरुआत हुई है। डार सरफराज वालेकुम सलाम, किंग ने ज्वाइन किया है, यावर यूसुफ आपका हम वेलकम करते हैं इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र, जो कि बता रहे मुझे लेट होगा, कोई बात नहीं आप आइएगा, लेकिन आपकी कमी बड़ी महसूस हो रही है यहाँ पे। यावर अपने बॉलिंग के मार्ग पर तैयार, पहली गेंद करने के लिए फील्डिंग फैला दी गई है इस इनॉग्रल क्लैश में MCC लर्व की तरफ से। विकेट के पीछे सरफराज खड़े हैं शायद विकेट कीपर, उसके अलावा फाइन लेग पर शॉट, फाइन लेग पर सईद मतलूब है, मुतीब वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। स्लिप में थोड़ा सा डीप पे है वहाँ याकूब भट्ट, थर्ड मैन पर बिलाल वानी, पॉइंट भी है तारिक के रूप में, कवर पर आबिद अहमद, एक्स्ट्रा कवर भी है इशफाक भट्ट के रूप में, द ब्रदर ऑफ याकूब भट्ट, और मिड ऑफ पर सोहेल सुभान, रबर बॉय फ्रॉम लरू, जो कि एक तगड़े फील्डर है इस टीम के। और वही अगर मैं ऑन साइड की बात करूँ, लॉन्ग ऑन डीप जुनैद के रूप में, जुनैद को खड़ा कर दिया गया बाउंड्री लाइन पर, और उसके अलावा स्क्वायर लेग डीप में भी एक फील्डर है जो कि थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ है जाहिद। ये फील्डिंग की जमावट है, और अंपायर ने कहा प्ले का इशारा कर दिया, पहली गेंद अंदर आ रही थी। बल्लेबाज आरिफ पटरू के, और आरिफ ने इसे पास में ही खेला और खुद ही इन्होंने इस गेंद को उठा करके दिया हाथ में वहाँ सरफराज के दस्तानों में, और सरफराज ने 2-3 खिलाड़ियों के जरिए से गेंद पहुंचाई है वापस। तो पहली गेंद डॉट हुई है इस इनॉग्रल मुकाबले की। मुंतजर बाबू, आशिक नबी, आसिफ मीर साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, शायद हटिवारा से वो हमें देख रहे हैं। ओवर पेज गेंद अगली स्लो पर भी थी, और इसे मिडाउन डीप में खेला जुनैद के पास। जब तक जुनैद के पास गेंद पहुंच जाती उससे पहले मौका था एक रन बटोरने का। तो खाता खुल चुका है एलाइट ईगल्स बांडरपुरा की टीम का इस इनॉग्रल मुकाबले में दूसरी गेंद पर, और आरिफ पटरू हो गए आप तमाक, उनका खाता खुल चुका है। एजाज अहमद लिख रहे कि बांडरपुरा टीम को मेरा प्यार के देना ज़रूर, बट किफ़ायत भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं। यूसमर्ग से हमारे रेगुलर व्यूअर आशिक नबी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। एंट्रीज ऑन है, आप कांटेक्ट करें यहाँ की मैनेजमेंट के साथ,
अगर आप ख्वाहिशमंद है, अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, लोकेशन इस ग्राउंड की काफ़ी बेहतरीन है। काकापुरा मेन चौक से जस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। जब आप काजीकुंड की तरफ आते हैं काकापुरा से तो आपको पहले ग्राउंड मिलेगा, यानी कि ग्राउंड का दीदार आप पहले करेंगे, उसके बाद विलेज के अंदर आप जाएंगे। काकापुरा से राइट साइड में मिलेगा आपको। अगर आप सथर से आते हैं तो राइट साइड में मिलेगा आपको। रोड के बगल में ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है, डायमेंशंस के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है। आते ही बड़ा शॉट लगाया पहली गेंद पर फैजान ने, लेकिन गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में। ये मिड ऑफ फील्डर ने कोशिश की थी इस गेंद को कैच करने की, लेकिन गेंद उनसे काफ़ी दूर थी। अच्छा एफर्ट था सोहेल सुबहान का। अरशद मंगू कुवैत से हमें देख रहे हैं। यामिन देवा वालेकुम सलाम डियर ब्रदर, डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम क्रूसू, आपका हम वेलकम करते हैं सर, थैंक यू हमें अपडेट देने के लिए। 2 रन तो पहले ओवर में ही दोनों ही ओपनर बैट्समैन आप दमाक हो गए हैं। एलाइट ईगल्स बांड्रापोरा के आरिफ 1, फैजान भी 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहा है और यावर पहला ओवर कर रहे हैं एमसीसी लरो की तरफ से इस इनॉग्रल मैच में। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर यहाँ की मैनेजमेंट का और कमेंट्री बॉक्स में जो बैठे हुए हमारे साथ एमडी उस्मान, द लीडर, द कैप्टन ऑफ कश्मीर स्पार्टन केसरीगाम, जिसको हम हो सकता है कि देख सकते हैं उनकी टीम को इस टूर्नामेंट के अंदर। हालांकि वो ज़्यादातर वन विलेज नहीं खेलते हैं, ये सबब क्या है उसका ये तो उस्मान को ही पता होगा। ओपन टूर्नामेंट वो ज़्यादा खेलते हैं। और उसके अलावा एक और डैशिंग क्रिकेटर यासीन भट्ट जो कि आज नहीं खेल रहे, इज़ नॉट प्लेइंग टुडे, और रीज़न यही है कि वो भी काफ़ी मशगूल है, कुछ मसरूफियात है। उसके अलावा एक और दोस्त है हमारे यहाँ पे, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, डार मुमताज़। ये मुमताज़ साहब ना शायद चंदगाम से देख रहे हैं। बढ़िया गेंद अंदर आ रही थी और जगह बनाते हुए इस बल्लेबाज ने हेलमेट भी नहीं पहना है। ये है कौन? फैजान यूसुफ, जो कि गलती कर रहे हैं, नया मैट है। तो ऐसे में आपको इस बॉलर के सामने ना हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जाकर उन्होंने इशारा कर दिया डगआउट की तरफ कि वो किसी फील्डर से बता रहे, किसी प्लेयर को बता रहे, इशारा कर रहे हैं कि शायद वो अब जाकर हेलमेट लेकर के अंदर आएंगे। तो अच्छा फैसला ले लिया है यहाँ पे फैजान ने। ज़ुबैर मकदम ने ज्वाइन किया है। ज़ुबैर साहब वालेकुम सलाम, इस टीम के प्राउड स्पॉन्सर, CSC सेंटर है इनका। उसके अलावा यासीन भट्ट भी स्पॉन्सर है इस टीम के। इसी साल मैंने न्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो सेरेमनी हुई थी उसको रिकॉर्ड किया था इन्हीं के शॉप पे। तो MCC के जो स्पॉन्सर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम। नई यूनिफॉर्म मिल गई है इस टीम को, तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। 7 स्टार पोल्ट्रीज, एजाज यूसुफ इज वाचिंग, थैंक यू एजाज साहब, द कैप्टन ऑफ RK वुड्स काजीकुंड, जिन्होंने यस्टरडे क्वार्टर फाइनल जीत करके सीधे सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सेमीफाइनल के लिए गुड लक सर। मुसैब अमीन ने भी ज्वाइन किया है। मुसैब साहब आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं? और आप दूसरा ओवर याकूब भट्ट से करवाया जा रहा है। याकूब की शादी लास्ट महीने में हो गई थी। अपडेट मुझे मिलता रहता है, जो अपने ख़ास है वो मुझे व्हाट्सएप करते हैं। शायद यावर रतर ने मुझे इसकी फ़ोटो भेजी थी। पहली गेंद पर बोल्ड हो गए, बहुत ही अच्छी गेंद, स्लो ओवर पिच। इसे कवर की तरफ खेलना चाह रहे थे वह बैट्समैन, लेकिन कंप्लीटली बीट हो गए क्योंकि लाइन को उन्होंने पूरी तरह से मिस किया। तो आरिफ पटरू बोल्ड हो गए। याकूब ने शुरुआत बहुत बढ़िया की है। दूसरे ओवर में पहली गेंद पर उन्होंने बोल्ड कर दिया आरिफ पटरू को। आरिफ इस मैच में केवल 2 रन बनाकर बाहर गए और ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं है यहाँ टीम एलाइट ईगल्स बांड्रापोरा के लिए। फारू उमर भाई ठीक हो? यस आई एम फाइन फारू। फरहान अमीन फ्रॉम सैमूरा। तो यस्टरडे हम सैमूरा में थे। सस्पेंस 11 सैमूरा ने अंडर-21 सैमूरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट अपने नाम कर लिया। जब इन्होंने RCC चंधारा को हराया, लेकिन चंधारा की टीम के जो कैप्टन है ना, उन्होंने वो लड़ाई ना आखिरी ओवर तक लड़ी, आखिरी गेंद तक 1 रन से फतेहयाब हुई थी। काफ़ी क्लोज वो मैच चला गया था। 3 पर गिरा पहला विकेट। ESB यानी कि एलाइट ईगल्स
पांढरपुरा का एमसीसी लरो पहले पारी में गेंदबाजी कर रही है। 18 ओवर्स का ये इनॉग्रल क्लैश। मैच की टाइमिंग 1 बजे की थी, लेकिन दोनों टीमें ना लेट आई, ज़्यादा लेट। इलाइट ईगल्स से बांड्रापुर आई, लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट ने कहा कि ये टूर्नामेंट जो है पूरा 18 अक्टूबर ही होगा हर एक मैच, क्योंकि कोशिश है यहाँ की मैनेजमेंट की कि इस टूर्नामेंट को वो जल्दी फिनिश करें, क्योंकि बड़ा ब्रेक लग गया था यहाँ जो फ्लड आया था, जैसा कि आप उसके बारे में जानते हैं। काकापुरा तहसील काफ़ी ज़्यादा उसमें इफ़ेक्ट पड़ गया था, इस तहसील में उस फ्लड की वजह से। तो ग्राउंड के अंदर काफ़ी पानी आया था, इसीलिए बड़ी लंबी ब्रेक लग गई, क्रिकेट रुक गया यहाँ पे। मुनीर मंसूर, वालेकुम सलाम मुनीर साहब, आपका भी हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। मुनीर साहब हमें दिख रहे हैं द्रंगबल पांपोर से, 2 व्हीलर के साथ ये डील करते हैं। अगर आपको कोई 2 व्हीलर में प्रॉब्लम है तो आप इनके पास जाइए और हमारा रेफरेंस दीजिए, वहाँ पे आप अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा। एक अच्छी सर्विस इनके वहाँ पे अवेलेबल है। सईद सोहेब लरू से बाबर आजम और अब्बास भैया ने ज्वाइन किया है। लव यू टू अब्बास, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। नंबर 3 पर जो बैट्समैन आए हैं ना, वो काफ़ी लेट अंदर आए हैं उस्मान साहब, ये गेम के अगेंस्ट है। अगर मैं जो आउट होने वाला बैट्समैन के बाद दूसरा बल्लेबाज जो आना चाहिए, वो 90 सेकंड्स का उनके लिए टाइम रहता है, तो मैं समझता हूँ कि वो शायद उसको पार कर लिया था इस बल्लेबाज ने। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी यहाँ की मैनेजमेंट को, खासकर दोनों ऑफिशियल्स को, और साथ साथ बल्लेबाज को भी ये सोचना चाहिए। जावेद भट्ट पहली गेंद पर बीट हो गए। याकूब ने बड़ी अच्छी शुरुआत की गेंदबाजी में, 70 गुण विलेजन से याकूब एक बार फिर तेज होते हुए दाएं हाथ से, इस बार भी अच्छी गेंद, और इस मर्तबा बल्लेबाज ने खड़े खड़ी गेंद को खेलने की कोशिश की, पैर बिल्कुल भी चले नहीं, फुटवर्क था ही नहीं इस गेंद पर, और हैंडल पर गेंद टकराने के साथ पास में जाकर याकूब ने इसे उठा दिया और गेंद करने के लिए अब अगली अपने बॉलिंग के निशान पर जा रहा है धीरे धीरे। याकूब अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार लगा लीडिंग एज, हवा में गेंद और सॉफ्ट डिसमिसल। इसी के साथ याकूब ने एक और शिकार कर लिया। याकूब स्ट्राइक्स अगेन। ये खराब गेंद थी उस्मान, लेग स्टंप की काफी बाहर, फ्लिक करना चाह रहे थे जावेद, उनके लिए तीसरी गेंद थी इस ओवर की, चौथी। तो 4 गेंदे डॉट विकेट भी मिले, एक नहीं 2। बड़ी जबरदस्त शुरुआत मिलती हुई एमसीसी लरो की टीम को। जावेद गॉन फड़क, पहले आरिफ और अब जाकर जावेद भट्ट को भी राह दिखाते हुए डगआउट की। इसी के साथ याकूब भट्ट, तो याकूब का पलड़ा बारी है। दूसरा ओवर याकूब कमाल का कर रहे हैं। मंटू आकिब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यस अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। वालेकुम सलाम आकिब मंटू, आई थिंक तौसीफ मंटू के ब्रदर है। बाबर आजम और डार आदिल गाजीकुंड से ही देख रहे हैं, क्योंकि मुझे रोज़ कमेंट करते हैं कि सर आप कब आ रहे हैं गाजीकुंड। तो आज मैं पहुंच चुका हूं, इंतज़ार ख़त्म हो गया है। गाजीकुंड का खेल का मैदान जो कि इस वक्त काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है यहाँ की मैनेजमेंट ने, उस फ्लड के चलते भी। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से यहाँ की मैनेजमेंट को हम करते हैं, मैं विशेस हम देते हैं। 3 पर गिरे 2 1.4 के बाद, और क्रीज पर जो आ रहे हैं ना, इसका नाम है तारिक खान, लेकिन क्रिकेरोज में इसका जो नाम चलता रहा है ना, वो ट्रेंडिंग में जो है वो बादशाह है। तो बादशाह के ऊपर काफ़ी दबाव होगा। एलाइट ईगल्स बांड्रापुरा के ये कैप्टन भी है। बादशाह खान नंबर 4 पर उतरा बैटिंग करने के लिए दूसरे ओवर में ही, और याकूब ने ड्रीम स्टार्ट दिया अपनी टीम को। बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी वो कर रहे हैं। मुसैब अमीन, उमर बशीर, लव यू एमसीसी लरू, थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए। मुसैब अमीन सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम मुसैब साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। याकूब ने 2 विकेट हासिल कर ली है। 2 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को इन्होंने रवाना कर दिया, पहले ओपनर और उसके बाद 1 डाउन पर जावेद भट्ट भी कॉटन बोल्ड हो गए। लीडिंग एज लेती गेंद
हवा में उठी और बल्लेबाज के सामने थी और सामने ही दौड़ लगाकर अच्छी विकेटों के आगे बल्लेबाज के सामने से उस गेंद को कैच किया था वहां याकूब ने। तो याकूब एक मरतबा फिर तैयार हो रहे हैं गेंद करने के लिए इस दूसरे ओवर में। 3 पर 2, बड़ी खराब शुरुआत और यहाँ पे दबाव भी है काफ़ी ज़्यादा क्रीज पर। बादशाह खान तारिक लेफ्टी अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। एलाइट ईगल्स बांड्रापुरा की कैप्टन ऑन साइड की फील्डिंग का उन्होंने जायजा लिया है। मिड विकेट डीप बाउंड्री लाइन पर है। याकूब की ये गेंद ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर गिरी और उसके बाद और बाहर निकली, इसीलिए अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। 1 रन का और इस स्कोर में हो गया इजाफा। पहला रन इस ओवर में कंसीड किया है याकूब बट ने। स्कोर 4 रन पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर 1.2। 4 ओवर की गेंदबाजी के बाद याकूब चले अगली मरतबा गेंद करने के लिए। एक और वाइड, एक और ऑफ स्टंप की काफ़ी बार गेंद। ये बादशाह खान के लिए याकूब ने मन बनाया है कि वो ऑफ स्टंप से बाहर ही गेंद करेंगे। 4 फील्डर ऑन साइड में, एक फाइन लेग जहां यावर रथर खड़े हैं। 1 ओवर डालकर मिड विकेट सर्कल में है, लॉन्ग ऑन पीछे शिकरले का फील्डर बाउंड्री लाइन पर दिख रहा है। ये बादशाह ने बैकफुट पर जाकर गेंद को हल्के हाथों के साथ टैप कर लिया और अच्छी दौड़ विकेटों के ऊपर देखने को मिली और तेजी के साथ ये रन पूरा कर लिया। और पहला रन था ये बादशाह खान के लिए, वो इसी के साथ खाता खोलने में कामयाब हो गए हैं। अभी तक जो आउट होने लगे जो 2 बल्लेबाज है उसमें यहाँ आरिफ पडरू दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बॉल्ड हो गए और उसके बाद दूसरा विकेट 1 डाउन पर जो आए थे बैटिंग करने के लिए वहाँ पे जो फैजान का साथ देने के लिए उतरे थे वो भी बाहर गए हैं। तो दूसरा ओवर बढ़िया रहा। 2 के बाद टोटल स्कोर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आजिम मंटू बेस्ट ऑफ लक यावर के लिए। आजिम मंटू, आजिम ना हमेशा सपोर्ट करते अपनी टीम को, हमेशा उनका प्यार होता है, चाहे आप किसरगाम की बात करें या फिर लरू की। आजिम का मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे रेगुलर व्यूवर है आजिम मंटू। तो 2 ओवर में 3 की औसत से रन बने अभी तक। बड़ी धीमी शुरुआत और ख़राब भी कहना चाहिए, साथ साथ रन भी नहीं बने और विकेटें भी 2 गंवाई है। तो शुरुआत में जब किसी टीम जो बैटिंग करने वाली टीम होती है ना, जब वो विकेट गंवाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है वापस आना। तो इनिंग को बिल्ड करने के लिए पार्टनरशिप को यहाँ पे आपको बनाना होगा, पार्टनरशिप की ज़रूरत है और वो पार्टनरशिप बनाने नहीं देंगे अब अगले ओवर में यावर रथर। यावर आप कोशिश करेंगे यहाँ से विकेट निकालने की, वो दबाव को ना एक्स्ट्रा दबाव में कन्वर्ट करने की कोशिश होगी। मंटू दानिश, जिसका मुझे इंतज़ार था कि ये कब आएंगे कमेंट में, उन्होंने ज्वाइन किया और सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। दानिश लेगी, कमाल के लेग स्पिनर, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम किसरगाम, जो कि कश्मीर स्पर्टन किसरीगाम की टीम के साथ खेलते हैं। तो हमारे स्कोरर ने गलती कर ली, बड़ा ये फनी सीन हो गया। 3 3 3 3 4 3 लगाकर इन्होंने वो ओवर फिनिश किया था। मुझे तो हैरत हो गई थी, बट मिस्टेक थी, उन्होंने करेक्ट कर लिया इसको। ये बाहर निकले बादशाह खान, क्रीज श्योर कर, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद कर दी वहां पे यावर रथर ने। यूनिस बशीर, एजाज अहमद 26 रन्स करेंगे सारे। शायद यूनिस बशीर तेलंगाम से देख रहे हैं, वन ऑफ द सीनियर, वन ऑफ द डैशिंग ओपनर ऑफ टीम SCC तेलंगाम। ये उछाल काफी ज्यादा गेंद में मिला, लेंथ आ गई थी इस गेंद की और टिप्पा खाने के बाद गेंद बल्लेबाज की तवक्कुओं से ज्यादा उठी और अच्छा गैदर विकेट के पीछे सरफराज का। रियाज भट्ट, वालेकुम सलाम रियाज साहब, कहाँ से आप देख रहे हैं भाई? ठीक हो? यस आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। पहला मैच, इनॉग्रल क्लैश ऑफ वन विलेज बिग बैश कप काजी कुंडका कप एडिशन 6th ये 2025। 16 टीमें टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। वन विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है,
एंट्री जोन है। अगर आपको खेलना है इस टूर्नामेंट के अंदर तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करें। और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर्स है जिनका आज स्क्रीन पर वो नाम नहीं आ रहा है, उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि यहाँ पे इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा वीक है। इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा लेट होगा वो अपडेट। एक जगह बनाकर फैज़ान ने मारने की कोशिश की थी इस गेंद को, बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे लेकिन गेंद शायद ग्लव्स पर हिट हुई और उसके बाद लेग साइड में गई। 1 रन बनाने का मौका। तो 3 ओवर के बाद यावर ने अभी तक जो गेंदबाजी की है 2 ओवर 4 रन और कोई भी विकेट नहीं। एस अहमद पिछला टूर्नामेंट जो है उसका क्वार्टर फाइनल खत्म हुआ क्या? जी नहीं, क्वार्टर 2 आने बाकी है। ये मैच ये इस ग्राउंड के अंदर मैच स्टार्ट हो गए यस्टरडे से। वजह बिल्कुल साफ थी कि यहाँ पे मैट भी वो पूरी तरह से ख़राब हो गया था जब वो फ्लड आया था। अब चौथे ओवर में याकूब, लेकिन याकूब की ये गेंद पहले बल्लेबाज को मात देकर की और उसके बाद विकेट कीपर बेसी ये गेंद तुर्कीन और गेंद गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बाइक की सूरत में ये चौका मिलता हुआ यहां टीम इलाइट ईगल्स बांडरपोरा को। और बांडरपोरा का स्कोर चौथे ओवर के बाद ही डबल फिगर में चला गया है, यानी कि 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये गेंद जो पिछली थी थोड़ा सा गिरने के बाद अंदर आई और नीचे भी रही और उसको समझने में नाकाम रहे थे वहां विकेट कीपर के साथ साथ बल्लेबाज भी। किंग ने ज्वाइन किया है, इंशाल्लाह उसका फाइनल संडे को होगा, ये हमारे एक दोस्त बता रहे हैं। अरसलान वालेकुम सलाम। मारिफत ने ज्वाइन किया है डार हैदर के साथ। याकूब की ओवर पिच स्लोवर जिसे कि मिड विकेट डीप में खेला, जस्ट फॉर अ सिंगल। 13 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। स्लो स्टार्ट फॉर टीम इलाइट ईगल्स बांडरपोरा। दे आर बैटिंग फर्स्ट इन इनॉग्रल क्लैश ऑफ वन विलेज बिग बैश कप काजीगुंड काकापुर एडिशन 6 अगेंस्ट टीम एमसीसी लरो। लरो की टीम ने अभी तक बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। याकूब के साथ साथ यावर रथर ने 2 पेसेस अच्छा खासा दबाव क्रिएट कर चुके हैं बल्लेबाजों के ऊपर। याकूब के 2 ओवर 2 विकेट 4 रन, यावर के 2 ओवर 4 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिडन नहीं। रईस कश्मीरी वालेकुम सलाम रवीश साहब। ये शब्बू जी, शब्बू ने फिर से लिखा है। मौरिफत शायद हमें देख रहे हैं, द कैप्टन ऑफ मौरिफत रसूल चीच में साथी कोरल ग्रीन फ्रॉम कावडारा श्रीनगर। यस आई एम गुड, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? खान बिलाल ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम खान साहब। मौसम ब्रदर्स के मालिक और उसके अलावा 70 गुण वॉरियर्स के कैप्टन बिलाल साहब, आपका हम वेलकम करते हैं। 5वें ओवर में यावर वापस, पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, जगह बनाते गेंद को फैज़ान ने बैकवर्ड पॉइंट पर खेला जहां तारिक ने इस गेंद को फील किया लेकिन रन बनाने का मौका था नहीं। मुंतजर बाबू, अमानुल्लाह खान और शब्बू जी शब्बू इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन किया है। रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर और साथ साथ अल उमा टूर एंड ट्रैवल मेगामल पांथा चौक में इनका हेड ऑफिस है। मक्का और मदीना की ज़ियारत के लिए आप
इनके साथ कांटेक्ट करें, राब्ता करें। बड़ी अच्छी सर्विस इनके अवेलेबल है। 5वें ओवर में भी अच्छी बॉलिंग हो रही है। यावर तीसरा ओवर कर रहे हैं अपने स्पेल का। यावर के पास क्वालिटी कमाल की है, एक तगड़े क्रिकेटर है और ओपन टूर्नामेंट में हमेशा वो खेलते हैं कश्मीर स्पार्टन केसरीगाम की टीम के साथ। लेकिन अगर मैं इसकी करियर की बात करूं तो साल 2023 तक ये काफ़ी क्रिकेट खेल रहे थे। 24 साल 2024 में इन्होंने क्रिकेट को लगभग अलविदा ही कहा था, लेकिन अब फिर से इन्होंने स्टार्ट किया है इस साल में क्रिकेट। एक और डॉट डिलीवरी, रन नहीं बन रहे हैं। अभी तक फैजान ने 13 गेंदें खेल करके 3 ही रन बनाए हैं। बादशाह खान 2 रन बनाकर पावर प्ले का वो फायदा मिला नहीं अभी तक बैटिंग टीम, आई मीन एलाइट ईगल्स बांडरपोरा को, जिसके कैप्टन इस समय फॉरन पर दिख रहे हैं। उन्होंने टॉस जीता और उसके बाद बैटिंग को तरजीह दी इस इनॉग्रल मैच में। जिस स्लो ओवर पिच जगह बनाते हुए मिड विकेट डीप में खेला, बड़ी बाउंड्री है, 1 रन पूरा किया। थोड़ा सा फंबल जब देखा वहां पे और दूसरे के लिए भी बुलाया अपने साथी को, 2 रन हासिल कर लिए दौड़ करके। शायद जुनैद ने गलती कर ली मिड विकेट डीप में इस गेंद को और रोकने में उन्होंने थोड़ा सा फंबल किया। दूसरे अटेम्प्ट से उन्होंने गेंद को उठा करके थ्रू किया, लेकिन तब तक दूसरा भी रन पूरा हो गया था। मुसैब भट्ट वालेकुम सलाम, सैयद सुहैब भी बने हुए हैं। फिर से जगह बनाते हुए विकेट्स छोड़कर इस गेंद को लॉन्ग ऑन डीप पर खेला, लेकिन इस बार जुनैद ने अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया, रोका 1 ही रन से। तो यावर के इस ओवर में 3 रन बने। 5 के बाद एलाइट स्टार्स बांडरपोरा का स्कोर 16 रन। 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन अभी तक जो बाहर गए हैं एलाइट स्टार्स बांडरपोरा के। मैं तो एलाइट ईगल्स बोल रहा था, बट ये एलाइट स्टार्स है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। इसीलिए मुझे ESB जब मैंने कहा तो मुझे थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गया था कि EB होना चाहिए, एलाइट ईगल्स बांडरपोरा, बट इनका जो नाम है टीम का वो एलाइट स्टार्स बांडरपोरा है। शब्बू ना गेल के लिए कुछ लिख रहे हैं। देखिए, ना तो मैंने वो जो इंडियन हेवन प्रीमियर लीग जब शुरू हुई था, ना मैंने उस के बारे में कुछ कभी बात की है, तो ना भी कर सकता हूँ। आप मैच को देखिए, एंजॉय करिए इस मैच को। उठता बा शॉट, खड़े खड़े ही ये जुनैद के सर के ऊपर से गेंद जाकर गिरी सीधे डीप मिड ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए मैच का पहला छक्का फैजान के बल्ले से आता और याकूब का हुआ वेलकम। 6 ओवर की पहली गेंद पर 6 के साथ, और ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है। यहां कोशिश 6 रन बनाने की, लेकिन अगली गेंद डॉट कर दी। गुड लेग डिलीवरी, जिसे कि बैकफुट पर जाकर ऑफ साइड में कट करने गए थे बल्लेबाज। 22 रन स्कोर है इस वक्त बांडरपोरा की टीम का, जिसके कैप्टन बादशाह खान ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। 18 ओवर्स का ये इनॉग्रल क्लैश। एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, गिलिया बिखेर दी विकेट कीपर सरफराज ने, लेकिन अंपायर ने कहा फैजान का बल्ला था जरूर हवा में, लेकिन पैर तो अंदर था लाइन के, ऐसे में कोई नुकसान नहीं। इशफाक वागे ने ज्वाइन किया है। इशफाक साहब आपका शुक्रिया। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ फाइन। रेस कश्मीरी 2 बल्लेबाज अभी तक बाहर गए हैं। हाँ, आरिफ ने अपना विकेट दे दिया, और आरिफ के साथ वो आते ही जो दूसरा बल्लेबाज आउट हुआ था नंबर 3 पर जो आया था बैटिंग करने के लिए, ये जगह मिली, कट किया, ओवर पॉइंट, तेज आउटफील्ड, और इसीलिए गेंद की दंदनाती भी सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए फैजान ने इस ओवर में 6 के साथ शुरुआत कर दी। उसके बाद 2 बैक टू बैक उन्होंने डॉट्स खेले, लेकिन ये चौथी गेंद पर उन्होंने बाउंड्री हासिल कर ली है। पहला चौका इस ओवर का, और याकूब ने पहला चौका खाया है शायद बैट से। उनकी गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं, 26 पर 2। 5वीं गेंद फिर से स्लैश करने गए थे इस गेंद को बैकफुट पर जाकर, लेकिन इस दफ़ा गेंद में वो उछाल मिला नहीं, थोड़ा सा
नीचे रही है गेंद और विकेट कीपर ने इसे सही सलामत कलेक्ट कर लिया इस गेंद को। फील्डिंग में अभी भी ऑन साइड में 2 फील्डर बाहर है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और उसके अलावा एक मिड विकेट डीप में है, फाइन लेग का फील्डर सर्कल में। ये वाली क्या वाइड है? जी नहीं, स्टिल ओवर। और ये याकूब ने पहले ही देखा था कि जगह बनाकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की और इसीलिए वाइड ओवर डाल दी। स्टिल ओवर थी ये, तो ओवर का हो गया खात्मा। 3 ओवर 14 रन 2 विकेट। याकूब ने कहना चाहिए अच्छी बॉलिंग की है। इस ओवर में थोड़े से महंगे वो साबित हुए ज़रूर, एक छक्का और चौका लगा, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं कुल मिला के याकूब की बॉलिंग की बात करूं तो बड़ी अच्छी है, उन्होंने गेंदबाजी की है। पावर प्ले फिनिश हुआ है इस पहली इनिंग में। तो 6 ओवर का हो रहता है पावर प्ले, आखिरी और पहला भी। इनमें आप 2 ही फील्डर सर्कल से बाहर रख सकते हैं, लेकिन अब 2 नहीं 2+3 यानी कि 5 होंगे बाहर 30 गज दायरे से। उसमें एक लॉन्ग ऑफ आप नजर आ रहा है। डीप कवर को भी पीछे धकेला गया है। सोहेल सुबहान लॉन्ग ऑफ पर डीप में, एक्स्ट्रा कवर पर डीप में वहां याकूब भट्ट। ये लेफ्टी अब स्ट्राइक पर है, तो इसलिए अब ऑन साइड की जो फील्डिंग है वो मिड विकेट डीप है, लॉन्ग ऑन डीप। फाइन लेग पर तारिक। उसके अलावा ऑफ साइड में 2 फील्डर क्या बाहर है? तो मेरे ख्याल से 3 तो बाहर रखने होंगे, एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप कवर। पहली गेंद बहुत ही अच्छी और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। उस्मान भाई 4 ही बाहर है। ये बॉलर आबिद है क्या? जी हाँ, आबिद को अब लेकर के आया बॉलिंग करने के लिए। और दूसरी गेंद पर इन्होंने डीप कवर पर खेला। इस ग्राउंड की जो बाउंड्री है ना काफ़ी बड़ी है, डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं इस ग्राउंड पर। उसी का फ़ायदा मिला, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। आहिल खान, बट उबैद और शबीर अनवर, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। एक बार फिर गेंद को ऑफ साइड में खेला, बैक पर जाकर वहाँ बादशाह खान ने, और बादशाह अब स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बिल्कुल अच्छी सोच है। ये दूसरे ओवर में ना 2 विकेट गिरे थे एक ही ओवर में, लेकिन पार्टनरशिप अब बनाने की कोशिश फैज़ान और खान बादशाह की जानिब से। आबिद गेंदबाजी में तब्दीली के तौर पर आए हैं। आबिद अहमद दाएं हाथ के गेंदबाज, एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है आबिद, सीनियर भी है। अगर मैं इस टीम की बात करूं, अगर MCC के स्क्वाड को मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि सबसे उम्र के हिसाब से सबसे बड़े क्रिकेटर आबिद ही होंगे, तो एक्सपीरियंस भी होगा। ये इनर एज लगा, सईद मुतीब गेंद को रोकने में नाकाम रहेंगे। गेंद सीधे गई है डीप फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। किस्मत का भरपूर साथ था इस शॉट में और लेग स्टंप के विकेटों के नजदीक से गेंद निकल गई चौके के लिए। 30 रन की शराकदारी मुकाबला हो गई है इसी के साथ इलाइट स्टार्स बांडरपोरा के लिए। तीसरे विकेट के ऊपर फैज़ान 20, खान बादशाह 5, 10 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली है। आबिद अगली मरतबा गेंद करने के लिए इस बार नीचे रही और तेज भी कर रहे हैं गेंद, काफ़ी रफ्तार का इस्तेमाल कर रहे हैं बॉलिंग में वहाँ पे आबिद अहमद। तो ओवर हो गया मुकम्मल। आबिद का 7 रन बने इस ओवर में। 7 gone, 33 for the loss of 2 wickets. This is inaugural match of One Village Big Bash T20 Cup, Kazigund Kakapura edition 6th, organized by Yawar Yusuf and Mohsin Hassan. Edition 5th जो यहाँ पे चल रहा था उसमें बड़ा ब्रेक लग गया, उस टूर्नामेंट में रुकावट आ गई, क्योंकि आपको मालूम ही है कि यहाँ तहसील काकापुरा अंडर फ्लड था। आज से 1-2 महीने पहले जब सितंबर में यहाँ फ्लड आया था, सैलाब आया था, तो उसमें ये ग्राउंड भी था, अंडर फ्लड था ये ग्राउंड। बड़ा टाइम लग गया इसको ठीक करने में फिर से। अब शायद याकूब के ब्रदर आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद पर सिला लगा, लेकिन
विकेट कीपर ने गलती कर ली तो बाल बचे। पहली गेंद पर बादशाह खान इशफाक भट्ट आए तो ब्रदर ऑफ याकूब भट्ट, ये 2 बाई इस टीम के अंदर खेल रहे हैं। 33 पर 2, 8वां ओवर चौथे गेंदबाज से करवाया जा रहा है। दूसरी गेंद उठाकर मारा है, इसे शायद जाएगी बाहर। जी हां, मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ ये खान बादशाह का छक्का निकलता हुआ। ये बादशाह खान ने अभी तक तो सब्र किया था, लेकिन वो सब्र भी अब खत्म हो गया है इनका, इसीलिए इन्होंने उठा करके मारा इसे बेदनादन। पहला 6 खान बादशाह तारिक खान के बल्ले से आता हुआ इस टीम की कैप्टन। 39 पर पहुंचा दिया स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरी गेंद थी इस ओवर की, ओवर द विकेट। तीसरी मरतबा इस पर बॉर्डर पैच लगा, लेकिन स्लिप फील्डर यावर रथर ने इस गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ। बट उबैद शब्बू जी, शब्बू ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। एक और, लेकिन इस मर्तबा लॉन्ग ऑन डीप में सोहेल सुभान को बीट नहीं कर पाए। बादशाह खान ने दूसरे 6 की तलाश की, लेकिन विकेट दे बैठे। और सोहेल सुभान भला इस तरह का कैच नहीं ड्रॉप करते हैं, इससे बेहतर वो कैच लेते हैं। और ये वाला तो आसान था उनके लिए, लड्डू जैसा। ये लड्डू था सोहेल सुभान के लिए और नींबू का अचार साबित हो गया बादशाह खान के लिए। बादशाह खान गॉन, कैप्टन डिपार्ट्स। 39 पर गिरा तीसरा विकेट एलाइट स्टार्स बांड्रापोरा का 7.4 के बाद। तो इशफाक ने छक्का खाया जरूर, लेकिन इसी ओवर में उन्होंने मात दी यहाँ पे बादशाह खान को, जो कि एक और 6 की तलाश में लॉन्ग ऑन पर डीप में कैच दे बैठे। 8वें ओवर में गिरा ये विकेट नंबर 3 बादशाह खान के रूप में। तो बादशाह के बाद अब कौन आएंगे बैटिंग करने के लिए, ये हम यहां से कंफर्म करेंगे। दिस इज इनॉग्रल मैच वन विलेज T20 बिग बैश कप एडिशन 6 काजीगुंड काकापुरा। ग्राउंड की लोकेशन अगर आपको नहीं पता है ग्राउंड कहाँ पे, तो आपके लिए काकापुरा मेन चौक में जब आप पहुंचोगे, आपको अगर आप पामपोर से आते तो आपको हॉस्पिटल रोड फॉलो करना है। उसके बाद आपको 2 रोड मिलेंगे आगे, एक तो रेलवे स्टेशन के लिए जो रोड जाता है उसी को फॉलो करिए आप, बाकी तो आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है। आपको फिर आगे लेफ़्ट साइड में जब आप काकापुरा से आओगे तो लेफ़्ट साइड में आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा, लेकिन उस से आगे आपको निकलना है। फिर आगे एक टी बनेगा, वहाँ पे राइट साइड में अगर आप जाओगे तो फिर सेथरगुंड की तरफ वो रोड लेकर के जाएगा आपको, लेकिन आपको जाना है लेफ़्ट साइड यानी कि काजीगुंड के इलाके की तरफ। और वहाँ रेलवे ट्रैक आपको दिखेगा, उसके नीचे से जब आप गुजरोगे तो उसके साथ में लेफ़्ट साइड पे बाएं जानिब आपको एक ग्राउंड मिलेगा जो कि खुला है। एक अतराफ से 3 अतराफ से कवर है ये ग्राउंड बड़े बड़े दरख्तों से, लेकिन इन दरख्तों के ऊपर अब पत्ते नहीं है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि ऑटम शुरू हो गया, मौसम खजान शुरू हो गया है वादी के अंदर, बल्कि अब मौसम सरमा आ रहा है, विंटर्स। लेकिन विंटर में भी मैं देख रहा हूँ उस्मान साहब पिछले 2-3 सालों से कि क्रिकेट नहीं रुकती है, विंड बॉल का सीज़न फिर शुरू हो जाता है। यानी कि क्रिकेटर्स ना खुद को बिजी रखते हैं, इसीलिए विंड बॉल के चर्चे होंगे फिर विंटर में, चाहे उसमें बर्फ़ हो या फिर बारिश हो, लेकिन वो रुकता नहीं है वो विंड बॉल। सिंथेटिक बॉल, प्लास्टिक बैट का इस्तेमाल होता है। तो विकेट उसके लिए जो बनाई गई है पिछले 2-3 सालों से, जो उसके लिए विकेट इस्तेमाल होता है वो सीमेंट सरफेस होता है। जाहिद अफजल बेस्ट ऑफ लक MCC लरू के लिए जाहिद साहब लिख रहे हैं। शाकिर शौकत स्मार्ट क्लिक, थैंक यू वेरी मच। अब अबरार को बैटिंग करने के लिए भेजा गया है। अबरार नंबर 5 पर आए हैं एलाइट एलिगेंट स्टार्स बांड्रापोरा के लिए। ये ना तो एलाइट ईगल्स है ना एलाइट स्टार्स है, ये एलिगेंट स्टार्स है। माफ कीजिएगा मुझे, ये कहने में मैं गलत बोल रहा था। एलिगेंट स्टार्स बांड्रापोरा की टीम टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है। फैजान अभी तक के टॉप स्कोरर, 20 रन बनाकर वो नॉट आउट है, 25 गेंदें उन्होंने फेस की है। और उसके अलावा अगर मैं अबरार की बात करूं, अबरार तो अभी आए हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो ऑफ द मार्क हो गए हैं, उनका खाता खुल चुका है।
और 90वें ओवर में फिर से आबिद अहमद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अभी तक 1 ओवर आबिद ने डाला है, 7 रन दिए हैं, कोई विकेट उनको मिला नहीं, कोई मेडिन उन्होंने नहीं किया है। एमसीसी का पलड़ा बारी है पूरी तरह से इस मैच के ऊपर। एक तो विकेटें भी इन्होंने 3 चटकाई है और रन जो खाए हैं इन्होंने 5 की औसत से रन दिए हैं। तो पहली गेंद पर मना किया खेलने से अबरार ने। आज़िम मंटू लिख रहे हैं कि ये गेल ने किया सारा क्रिकेट कश्मीर में आम, शब्बू जी शब्बू, हमने किया सारा क्रिकेट कश्मीर में बदनाम। शब्बू जी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। उस पर आप बात ना करें, आप इस मैच के बारे में हमें अपडेट दे दें, आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। ना तो मैंने उस जो लीग स्टार्ट हुई थी वादी के अंदर, जो कि अभी अचानक से बंद हो गई है, आपको मालूम ही है कि रीज़न क्या है उसका। तो ना तो मैंने जब शुरू हुआ था उसकी बात की, तो ना हम उसके लिए बारे में बात उस टाइम की थी, और ना ही हम अभी करेंगे उसके बारे में बात। हमारा तो उसके साथ कोई लेन देन है ही नहीं। हम लोकल क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, आपको पता ही है डियर ब्रदर, बल्कि आपके साथ दूसरे व्यूवर्स को भी मालूम होगा। लोकल्स को प्रमोट करते हैं। यंग बडिंग क्रिकेटर्स जो है उनके पीछे हम पड़े हैं, उनको ही बाहर निकालने का काम है हमारा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वन विलेज इज़ बेटर, उसमें मौका मिलता है। देखिए ये 30-40 जो क्रिकेटर्स है वादी के अंदर फेमस है, वही खेलते हैं सारा क्रिकेट। तो अब जो हमारा मुस्तकबिल है उसके लिए तो वन विलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो फिर कब खेलेंगे, इनको मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो मौका मिलेगा जब वन विलेज होगा। तो वन विलेज टूर्नामेंट्स अब होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं ज़िला पुलवामा की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत कम टूर्नामेंट अब ओपन टूर्नामेंट होते हैं, वन विलेज पर ही ज़्यादा लोग अब काम करते हैं। ऑर्गेनाइजर्स को भी समझ लग गई है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, इसके लिए मैं दाद देता हूँ जो भी वन विलेज यहाँ पे क्रिकेट ऑर्गेनाइज करता है, कोई भी ऑर्गेनाइज़र, तो मेरा सपोर्ट हमेशा उसके लिए है। ये शफल किया ऑफ स्टंप पर आकर, लेकिन पैड पर लगी और आबिद ने अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है। आकिब नबी, वालेकुम सलाम आकिब साहब। आज़िम मंटू फिर हमारे ग्राउंड में आना ज़रूर, जब वो लोग बुलाएंगे केसरगाम में तो पहुँचेंगे वहाँ पे भी। 9वां ओवर जिसमें अभी तक 1 रन मिला और विकेट भी मिल जाएगा। ये फैजान ने बाहर निकल कर पुर करने की कोशिश की थी इस गेंद को, लेकिन बीट हो गया और उन्होंने बैलेंस भी अपना खोया। बल्ला भी हवा में, पैर भी हवा में, और सरफराज का बड़ा ज़बरदस्त ये स्टंप। तो पहली विकेट मिली आबिद अहमद को भी। 9 गॉन, 41 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। एलिगेंट सिटास बांडरपुर और बैटिंग फर्स्ट, लेकिन उनकी टीम काफ़ी मुश्किल में इस वक्त नज़र आ रही है। टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज बाहर गए। फैजान 20 रन बनाकर आउट हुए हैं इस इनॉग्रल मैच में। एंट्रीज ऑन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो कांटेक्ट करें आप यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। एंट्री अभी बची हुई है इस टूर्नामेंट के अंदर। वन विलेज बेसिस पर ये टूर्नामेंट है। कासीकुंड का ये खेल का मैदान नया ग्राउंड है, 2-3 साल ही हो गए इस ग्राउंड को। यहाँ पे 2-3 सालों से ही क्रिकेट हो रही है। इससे पहले ग्राउंड नहीं था इस गांव में। तो एंट्रीज के लिए आप कांटेक्ट करें यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। आकिब नबी शाद एक गंडीबाग से मैं देख रहे हैं, एक और कमाल के क्रिकेटर आकिब नबी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर का, जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, लैंड प्लॉट अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट करें आप इनके नंबर्स पर। और उसके अलावा लुमा टूर एंड ट्रैवल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एक और हमारे प्राउड स्पॉन्सर, जो कि इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। क्रीज पर
इनायत नज़ीर आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर। 10वें ओवर की पहली गेंद और इसे घुमा दिया लेग साइड में आते ही अबरार ने पहली गेंद पर पहुंचा दिया सीधे गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद की फलक झपकती ही 4 रनों के लिए लेग साइड में अबरार को मिला पहला चौका और आगाज इस ओवर का हुआ चौके के साथ। 10वें ओवर में पहली गेंद पर चौका, 45 बढ़ता हुआ स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा पहले बैटिंग करी है टॉस जीतकर एमसीसी लहरों के खिलाफ इस इनॉग्रल मैच में। और इशफाक अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। अभी तक 1 ओवर इससे पहले उन्होंने किया था, 8 रन देकर उन्होंने विकेट हासिल की थी, बल्कि 7 रन इन्होंने दे दिए थे। तो 45 है स्कोर, लेकिन हमारे स्कोर ने शायद वॉइडर कर दी है गलती से, लेकिन वो अब इसको ठीक करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। 45 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अबरार को आज एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी इनायत नज़ीर के साथ। काफ़ी दबाव है एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा की टीम के ऊपर, जिसके कैप्टन भी बाहर गए हैं, बादशाह खान, फैज़ान यूसुफ, आरिफ पटरू, ये बल्लेबाज जो अभी तक बाहर गए हैं। फील्डिंग जो फैला दी गई है यहाँ इशफाक भट्ट की इस ओवर में, उसमें एक लॉन्ग ऑन मिड विकेट पीछे और अब डीप फाइन लेग पर भी एक फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। दूसरी गेंद इस ओवर की इस पार सिल ओवर, इसे बैक पर जाकर अपने से दूर तक खेला। गेंद की बैकवर्ड पॉइंट पर तारिक के पास, लेकिन तारिक नहीं रुक सके 1 रन हासिल करने से दोनों ही बल्लेबाजों को। चौके के बाद अच्छा किया, ये स्ट्राइक को रोटेट किया वहां पे अबरार ने। अच्छी क्रिकेट यही है कि आप चौके के बाद स्ट्राइक को रोटेट करें। इनायत पहली गेंद उनके लिए, लेकिन सीधे ये गेंद ना उनके ग्लव्स पर लगी, रन बनाने में नाकाम रहे पहली गेंद पर। 46 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 10वें ओवर का खेल चल रहा है और एमसीसी गेंदबाजी कर रही है टॉस हारकर। इस पर लेट खेला गेंद को और आबिद अहमद ने थोड़ा सा किया फंबल, स्लीप पॉइंट के आसपास गेंद को फील करने में और आसानी के साथ रन के लिए क्रॉस कर गए दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ स्कोर टोटल 47 पर पहुंचा है, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी पहली 50 नहीं बनी है यहाँ टीम एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा के लिए। उठाकर मारने की कोशिश की अबरार ने इस गेंद को अपनी जगह खड़े खड़े, लेकिन वो बिल्कुल भी टाइप नहीं कर पाए, यानी कि वो बीट हो गए पूरी तरह से और गेंद विकेट कीपर की ग्लव्स को लगकर गई थर्ड मैन पर। रन बनाने का मौका नहीं था। आखिरी गेंद थी इस ओवर की और ये भी डॉट हो जाएगी, तो चौके के साथ शुरुआत हुई, लेकिन 2 ही रन बने पिछली 5 गेंदों से, यानी कि अच्छा कमबैक देखने को मिला इशफाक भट्ट की जानिब से। मोहम्मद अमीन भट्ट अमलाल ने ज्वाइन किया है, हमारे रेगुलर व्यूवर अमलाल ज्वाइन करने के लिए थैंक यू नूरपुरा तलाल से। 10 गॉन, 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आबिद फिर से आए बॉलिंग करने के लिए कोटे के तीसरे ओवर में। पहली गेंद पर इंतजार किया, ऑफ साइड में गेंद को कट कर दिया है और गेंद को फील्ड करने में नाकाम हुए। वहां डीप कवर पर फील्डर, आसान सी फील्डिंग उनके लिए। 4 के साथ हुई शुरुआत। इनायत नज़ीर ने भी पहला चौका लगाया है और इस चौके के साथ ही बांडरपोरा का स्कोर 50 के पार। पहली 50 टीम के लिए 11वें ओवर की पहली गेंद पर, लेकिन ये काफ़ी ख़राब फील्डिंग हमें देखने को मिली डीप कवर पर फील्डर की तरफ से। और जब इस तरह की फील्डिंग आप करते हैं तो बॉलर के ऊपर काफ़ी दबाव आ जाता है और बल्लेबाज को मौका मिलता है आपके ऊपर चढ़ाई करने का। एक और अच्छा शॉट था दूसरी गेंद पर, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए, गेंद को पॉइंट पर ही फील्ड किया गया। 51 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। यह बढ़िया गेंद डाल दिया आबिद अहमद ने जड़ में और इसे खुद कर निकाला मिडोन पर। खुद ही दौड़ लगाते हुए आबिद अहमद ने गेंद को फील्ड किया। वानी जहांगीर साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। मुरन से हमें देख रहे हैं, बल्कि दीरी से। आबिद की ये तीसरी गेंद भी डॉट होगी इस ओवर की।
चौके के बाद अच्छी वापसी। ये पिछली गेंद पर भी चौका लगा लेकिन उसके बाद रोटेट नहीं कर पाए, रोटेशन नहीं हो रहा है, यानी कि सिंगल लेने की कोशिश नहीं हो रही है। और अब जाकर शफल करते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया 1 रन के लिए। यही करना चाहिए था आपको चौके के बाद। अभी भी 1 गेंद आनी बाकी इस ओवर की। इनिंग का चल रहा है 11वां ओवर और स्कोर अभी बहुत कम है, 52 ही है। 4 बल्लेबाज बाहर गए हैं। आबिद तीसरा ओवर फेंक रहे अपने स्पेल का। आखिरी गेंद अबरार के लिए वो करेंगे और अबरार ने इसे छोड़ दिया और अंपायर ने कहा आई एम इंटरेस्टेड। गेंद काफी बाहर थी, ऑफ स्टंप के, वाइड बॉल कर दिया इशारा। पहली वाइड इस ओवर की। इस बार मिली ओवर पिच, फ्लिक कर दिया, स्क्रब द विकेट इस गेंद को और एक टिप्पे के साथ ही गेंद की है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए दिल का शॉट निकलता हुआ बल्ले से वहां अबरार का, और अबरार ने दूसरा भी चौका लगाया है उनकी इनिंग्स का, ये दूसरा चौका। 11 गॉन, 57 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 11 ओवर्स अभी तक मुकम्मल हो गए हैं पहली इनिंग के। अगर ये औसत बरकरार रही ना पूरे 18 ओवर तक तो 93 ही रन बनेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बनाने की कोशिश तो होगी। अब कामयाबी मिलेगी या नहीं ये देखना होगा। सईद मुतीब आए हैं शायद बॉलिंग करने के लिए पहली बार एमसीसी लर्व की जानिब से। तो लर्व के जो बॉलर्स है आबिद ने 3 ओवर की गेंदबाजी की है। इशफाक बट का शायद अभी भी उनके 2 ओवर बचे हुए हैं। और जो इनके मेन बॉलर्स थे जिन्होंने शुरुआत की पावर प्ले में, जिन्होंने बॉलिंग की है 3-3 ओवर, याकूब का 1 ओवर बचा हुआ है, यावर रतर का भी 1 ओवर बचा हुआ है। तो यहाँ से जो ओवर्स बचे हुए हैं वो अब 7 ही है। तो 7 में याकूब करेगा 1, यावर का 1, इशफाक के 2, उसके अलावा ये सईद मुतीब को तो 2 ओवर करने हैं या फिर 3 भी वो कर सकते हैं। और ये सुनहरी मौका है यहाँ से नए बल्लेबाज, नए बॉलर के ऊपर हावी होना बैट्समैन को। पहली गेंद ओवर पिच, ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन वो हो गए बीट पूरी तरह से। यास बट, वालेकुम सलाम। यास इज नॉट प्लेइंग टुडे फॉर टीम एमसीसी लरू। इस टीम के प्राउड स्पॉन्सर है, एक तगड़े क्रिकेटर, लेकिन आज कुछ मशगूलियत की वजह से, मसरूफियत की वजह से वो नहीं खेल रहे इस टीम में। लेकिन यहाँ पे आए थे पहली ये पारी जब शुरू हुई, 2-3 ओवर्स यहाँ पे थे, उसके बाद वो घर चले गए यहाँ से। इरशाद एम कुल्लू से वालेकुम सलाम इरशाद साहब, लव यू टू, थैंक यू वेरी मच। सईद मुतीब जो है अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, यंग बडिंग क्रिकेटर इस टीम के। राइट मीडियम फास्ट वो बॉलिंग कर रहे हैं 77 गुण लेजेंड से। अबरार ने ये गेंद को छोड़ दिया था शायद वाइड के लिए, लेकिन अंपायर ने कहा ये लीगल डिलीवरी है। इस बार उछाल मिला काफी ज्यादा इस गेंद में और अंपायर ने वार्न किया अब जाकर बॉलर को, और बाई की सूरत में ये सिंगल मिला। 1 रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 1 से अब स्कोर पहुंचा है आगे 59 रन पर। अगली गेंद ओवर पिच बनाकर इसे उठा दिया, लॉफ्ट किया, लेकिन मिस टाइम शॉट था ये। अनायत नजीर का गेंद लॉन्ग ऑन फील्डर के बहुत आगे गिरी। सिंगल इस ओवर में मिला ये तीसरा, बल्ले से दूसरा। अभी भी 1 गेंद आनी बाकी इस ओवर की। 60 रन स्कोर पहुंचा है एलिगेंट स्टार्स बांडरपुरा का। स्विंग एंड मिस, इस मर्तबा उठाकर मारने की कोशिश की थी लेकिन बीट हो गए पूरी तरह से। पहला विकेट 3, दूसरा भी 3, तीसरा 39, चौथा 41 पर गिरा। ये फॉल ऑफ विकेट्स की कहानी है और 5वें विकेट के ऊपर एक पार्टनरशिप बनाने की यहाँ कोशिश इनायत और अबरार की तरफ से। अभी भी 6 ओवर बचे हुए हैं इस पहली पारी के। इशफाक बट अब आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। 2 ओवर इशफाक ने डाले हैं, 13 रन दिए हैं और विकेट भी मिली है इशफाक को अभी तक 1। याकूब के ब्रदर, ये 2 बाई इस टीम में खेल रहे हैं।
इशफाक तैयार अब 13वें ओवर की पहली गेंद करने के लिए दाएं हाथ से जगह बनाते हुए बैकफुट पर जाकर गेंद को कट कर दिया, लेकिन फील्डर ने पॉइंट पर थोड़ा सा किया फंबल का मतलब कि दूसरा भी रन बनाने का मौका मिला और बाउंड्री लाइन के नजदीक से उन्होंने दोबारा गेंद को दूसरे अटेम्प्ट से फील्ड किया। तो फंबलिंग देखने को मिल रही है यहां पे फील्डर्स की तरफ से पिछले 2-3 ओवर्स से। ये ओवर पिच थी जरूर, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर और लेंथ थोड़ा सा पीछे खींचा था इस गेंद में, जिसके चलते गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे और विकेट कीपर ने किया फंबल। 1 रन का इजाफा लेग बाइक ये बाइक की सूरत में। 3 रन बने हैं अभी तक 2 गेंदों से, 63 पहुंचा और दोनों ही बल्लेबाजों का अब स्कोर डबल फिगर में चला गया है। लीड खेलने गए थे इस गेंद को अबरार ऑफ साइड में, लेकिन वो नाकाम हो गए। गेंद को गैदर किया विकेट कीपर सरफराज ने। इशफाक चौथी मरतबा गेंद करने के लिए फिर से बीट हो गए। अब ये रन क्या मिलेगा? जी हाँ, आसानी के साथ मिल गया। स्लीप पॉइंट के आसपास आबिद अहमद ने गेंद को दौड़ लगाकर फील्ड किया, लेकिन उससे पहले ना दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी दौड़ लगाई। इस ओवर में दूसरा ये रन मिला एक्स्ट्रा की सूरत में। बाउल्ड हो गए अगली गेंद पर इनायत नजीर। फ्लाइटेड लवरी मिड विकेट का हदफ बनाया था, लेकिन गेंदबाज इशफाक ने उनकी लेग स्टंप को 64 पर गिरा। ये 5वां विकेट इसी के साथ 12.5 ओवर के बाद एलिगेंट स्टार्स मांडरपुरा की टीम का, और इशफाक को मिल गया दूसरा विकेट। ये पार्टनरशिप लग रहा था कि बनेगी बहुत बड़ी, लेकिन 20-22 रन की ये शराकतदारी टूटी और अब लग रहा है कि शकील आए हैं बैटिंग करने के लिए। शकील को मैं बड़े टाइम से जानता हूं। शकील बंद एक ज़बरदस्त क्रिकेटर, मांडरपुरा से इनका ताल्लुक है। अपडेट तो अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं यहां से बता सकता हूं, श्योरिटी दूंगा आपको कि शकील बंदी अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। कदकाठी और शरीर चहलकदमी को जानते हैं हम, और एज ए कमेंटेटर ये चीज़ें आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये मालूम होना। अबरार के साथ ही अंदर आए हैं जी हाँ बंद शकील। 183 रन, हाइस्ट 35, 1300 से ज़्यादा रन्स 21 मैच से उन्होंने खेले अभी तक। अगर मैं इनके करियर की बात करूं अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज, ये कुछ आंकड़े हैं उनके। और इशफाक बट की आखिरी गेंद इस ओवर की, और सामना करने के लिए अब शकील बंद तैयार हो रहे हैं। शकील सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद लेट कट किया इसे और बैकवर्ड पॉइंट पर फील्ड किया गया। इस गेंद को रन मिलेगा नहीं। ओवर हो गया मुकम्मल। इनिंग का 13वां, 64 रन स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर एलिगेंट स्टार्स मांडरपुरा की टीम पहले बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में एमसीसी लहर के खिलाफ। दिस इज इनॉग्रल क्लैश ऑफ वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड का कवर एडिशन 6। 16 टीमों पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट है, और ये टूर्नामेंट ना पूरा खेला जाएगा 18 अक्टूबर से। हर एक मैच होगा, क्योंकि हर दिन यहाँ पे 2 मैच होंगे, इसीलिए मैनेजमेंट ने पहले ही ये बात इसकी जानकारी मुझे दी है। खाने मुदस्सिर वालेकुम सलाम। साहिल मंजूर ने भी ज्वाइन किया है। 13वें ओवर के बाद 14वें ओवर में अब सईद मुतीब को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। सईद मुतीब अपने कोटे का करेंगे यहाँ से दूसरा ओवर, और पहली गेंद कर दी डॉट उन्होंने। अबरार 11 रन बनाकर बैटिंग करा, और अबरार को अब इन बची हुई जो ओवर्स है ना 5, उनमें फ़ायदा लेना होगा। अबरार को खेलना होगा, क्योंकि स्कोर 100 के पार तो जाना होगा, बनाना होगा। विकेट काफ़ी स्लो है, ये तो दिख रहा है, लेकिन आपको फिर भी 100 के पार जाना होगा अगर फाइट चाहिए आपको, अगर ये मुकाबले में थोड़ा सा टफ टाइम देना है। शकील का शॉट हवा में और हाथों में भी सीधे लॉन्ग ऑफ डीप में बाई जानिब दौड़ लगाते हुए रनिंग कैच ले लिया सोहेल सुभान ने। शकील बंद भी आउट हो गए हैं बगैर को रन बनाकर। विकेट नंबर 6 गिरा है, 65 पर गिरा। इसी के साथ ये 6 विकेट भी
शकील बंद के रूप में टीम एलिगेंट स्टार्स बांडरपुरा का, और मुतीब को मिल गई विकेट पहली। कोई नहीं, मैं वेट करूँगा। नहीं, आप वॉल्यूम ऑफ करो, डिस्प्ले लाइट बढ़ाओ। लिखा रहो एक बार। अच्छा चल रहा है। छोटे सी वक्त के बाद हम आप सबका फिर से बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं इनॉग्रल मुकाबले में। यहाँ कासीकुंड काकापुरा के खेल के मैदान पर एलिगेंट स्टार्स बांडरपुरा ने 73 रन बनाए हैं। 15वां ओवर चल रहा है इनिंग का। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है बांडरपुरा की टीम लरव के खिलाफ। इशफाक के स्पेल का आखिरी ओवर है। इशफाक की बॉलिंग आज बहुत अच्छी रही है, बल्कि हर एक बॉलर ने आज काफ़ी शानदार बॉलिंग की है एमसीसी लरव के लिए।
महराज गनाई साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। MSJ रॉकर्स के कैप्टन, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उसको शिफा बख्शे, हम यही कहेंगे सर आपको हमेशा। इशफाक की अगली गेंद इस ओवर की, अबरार ने बैकफुट पर जाकर इसे पुल कर दिया, लॉन्ग ऑन डीप में मिलेगा सिंगल। और स्ट्राइक अब अदनान अमीन के पास है, जिन्होंने 4 रन बनाए हैं 3 गेंदें खेलकर। आखिरी मर्तबा इशफाक ये रिवर्स हिट लगाने की कोशिश, लेकिन कामयाबी मिली नहीं, वहां बल्लेबाज को ओवर हुआ मुकम्मल। लुक एट द बैटिंग गॉड, आप देख सकते हैं 20 रन की इनिंग खेली अपने बैट से। वहां फैजान ने 16 पर अब नॉट आउट है अबरार, 21 गेंदें खेलकर। 3 ओवर अब बचे हुए इस पहली पारी में, यानी कि 18 गेंदें आपके पास है। टोटल स्कोर 75, 6 विकेट के नुकसान पर। तो कंट्रोल में दिख रही है ये पहली इनिंग। वालेकुम सलाम। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं गब्बर फ्रॉम केसरगाम, आई मीन मुदस्सिर डार साहब, सारा की काम के कैप्टन, जो कि इस टूर्नामेंट में यकीनन होंगे। तो गुड लक मेरी तरफ से मुदस्सिर साहब, आपको कहेंगे हम, हमेशा हम बेस्ट विशेस देते हैं भाई को। 75 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स। तो मैं बात कर रहा था MCC लरू की बॉलिंग ना आज आफ्टर द मार्क रही, काफ़ी अच्छी बॉलिंग नबीतुल अरकसी भी यहाँ पे गेंदबाजी की है बॉलर्स ने। इशफाक भट्ट का कोटा मुकम्मल हो गया है, 4 ओवर का 20 रन और 2 विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। अब आबिद अहमद का ये आखिरी ओवर है स्पेल का, इनिंग का 16वां वो करेंगे। पहली गेंद पर पुल कर दिया, खड़े खड़े ही लेग साइड में, और गेंद की विद नॉट टाइम सीधे स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए लाजवाब शॉट निकलता हुआ बल्ले से अबरार के, और अबरार का स्कोर 20 पहुंचा है 22 गेंदों का सामना करने के बाद। एलिगेंट स्टार्स बंडरपुरा का स्कोर अब बढ़ता हुआ 79, 79 रन, और उनके 6 विकेट आउट हुए हैं अभी तक। अच्छी शुरुआत मिली है इस ओवर में चौके के साथ। अबरार अब कोशिश करेंगे इन बचे हुए 3 ओवर्स में अच्छे रन बनाने की, एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की, यानी कि एक फाइटिंग टोटल तक जाने की। फिर से किया पुल, लेकिन इस दफा गेंद नीचे रही थी, एक ही रन के साथ शायद इत्तेफाक करना होगा। जी हाँ, अबरार चाह रहे थे कि उनको फिर से स्ट्राइक लेने का मौका मिले, लेकिन मना किया यहाँ अदनान ने, उनके साथ ही नाजिम मंटू। थैंक यू महराज गनाई, वालेकुम सलाम, ज़रूर आपका सलाम उन तक पहुंचाएंगे। अगली गेंद पर पुल कर दिया वहां मिड विकेट डीप में, अदनान ने तीसरी मर्तबा गेंद की लेग साइड में। पहली गेंद पर चौका, फिर सिंगल, अब एक और सिंगल, यानी कि 6 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में 3 गेंदों से। 81 रन यहां स्कोर है एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा का इस इनॉग्रल मैच में। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, काजीकुंड का ये खेल का मैदान है, 16 टीमों का टूर्नामेंट, इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। इस बार डाउन द पिच आकर गेंद को उठा दिया, लेकिन सीधे इशफाक भट्ट के हाथ में, लेकिन उन्होंने कैच छोड़ा, गिरा दिया ये कैच आसान सा, काफी आसान था उनके लिए, और गेंद काफी ऊपर उठी थी हवा में, दूर ज्यादा गई नहीं, दूरी मिली नहीं जो चाहिए थी इस शॉट में। अबरार 23 पर नॉट आउट, एक और में सेट, इस बार हवा में आबिद अहमद गेंद के नीचे, और आबिद ने भी कर दी गलती अपने ही फॉलो थ्रू में, उन्होंने ये कैच छोड़ा। तो इस ओवर में 2 कैच छोड़े गए अबरार के। 16 ओवर के बाद 84 रन स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा की टीम, और पहले बॉलिंग कर रही है MCC मेगा क्रिकेट क्लब लरो की टीम। आबिद का कोटा मुकम्मल हो गया, और अब यहां से 2 ओवर बचे हुए हैं। यावर रथर का 1 ओवर बचा हुआ है शायद, या फिर इशफाक के ब्रदर याकूब भट्ट का। तो अब ये ओवर सईद मुतीब से करवाया जाएगा, लेकिन आखिरी ओवर शायद याकूब का कोटा क्या मुकम्मल हो गया है अभी तक, वो पूरी मालूमात मेरे पास नहीं है, लेकिन कंफर्म करूंगा मैं यहाँ से।
प्रिंस नईम जुड़ने के लिए थैंक यू। नईम साहब आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल ACC बारपोरा की कैप्टन करीमाबाद बारपोरा से देखने के लिए थैंक यू। तो कल हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, कल है 4 नवंबर ट्यूसडे के दिन रफीक राज आबिद हसन की टूर्नामेंट ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा एडिशन 19th, उसका फाइनल कवर करने के लिए सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम में 11 स्टार चकपुरा वर्सेस रेबल लॉयंस चिवाई कलान के बीच में वो जंग कल क्रिकेट की होगी। तो जुड़िएगा ज़रूर उस फाइनल मुकाबले में। अब 70वें ओवर में शुरू करने से पहले ना वक्फा लिया गया, यहाँ की मैनेजमेंट की दोनों ही बल्लेबाजों ने ड्रिंक्स ले लिया, थोड़ा सा राहत मिल गई और थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट कर ली है। खान रऊफ, वालेकुम सलाम खान साहब, कहाँ से आप देख रहे हैं रऊफ साहब? 85 पर 6, दूसरी गेंद डॉट होगी। अदनान ने उठाकर मारने की कोशिश की जरूर लेग साइड में, अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे। मेगा क्रिकेट क्लब लरो की जानिब से उनके बॉलर्स काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एक और डॉट, सईद मुतीब ने 8 ही रन दिए हैं, 1 विकेट उनको मिला है। महराज गनाई साहब जो है वो MSJ रॉकर्स के कैप्टन है, वो लिख रहे कि वो गम भी कितने मुबारक है आदमी के लिए जो जिंदगी के मयार को बुलंद करे। बहुत खूब सर, अल्लाह ताला सबको इन परेशानियों से दूर रखे, गम से दूर रखे। 86 पर 6, 70वां ओवर चल रहा है। इस बार हो जाएंगे स्टम आउट। चिया बाहर निकलकर अबरार ने स्ट्रोक लेने की कोशिश की लेकिन तैयार थे विकेटों के पीछे सरफराज गिलिया बिखेरने के लिए, वही क्या उन्हें तो दूसरा विकेट स्टम आउट की सूरत में आज आउट हो गया। फैजान के साथ अब अबरार, ये 2 बल्लेबाज जो स्टम आउट हो गए, दोनों ने अच्छा स्कोर किया। पहले 20 फैजान और अब 25 अबरार के। 7th वन बैट्स लास्ट, अबरार डिपार्ट्स आफ्टर स्कोरिंग 25 रन्स और मतलूब सईद मुतीब को मिला दूसरा विकेट इस मैच में। अदनान अमीन का साथ देने के लिए अब एलिगेंट स्टार्स बांड्रापुरा के कैप्टन ने भेजा है बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए नंबर 9 की पोजीशन पर। अदनान अमीन के साथ ही कौन है यहां से अभी अपडेट होगा, वो तनवीर अहमद आए हैं बैटिंग करने के लिए। तनवीर शायद इस टीम में बॉलर है। आदिल सोनू, सोनू सीसी चंद्रा के कैप्टन। सोनू, कल आपने मैच देखा क्या? बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट हमें देखने को मिली रॉयल सीसी चंद्रा के उन यंग क्रिकेटर्स की जानिब से। रनर्स रही ज़रूर वो टीम, लेकिन आखिर तक लड़े उस टीम की कैप्टन मोमिन मुश्ताक। 1 रन से क्लोज काफ़ी गया वो मैच, 1 ही रन से फतह मिली थी, 1 ही रन से हार का सामना करना पड़ा था वहाँ RCC चंद्रा की टीम को। तो फाइट बैक कमाल का देखने को मिला उनकी जानिब से। अजरा जान, खान रऊफ बड़गाम से आपका वेलकम करते हैं। 17 ओवर के बाद ना यहाँ फील्डिंग टीम बता रही कि उनको प्यास लगी है, तो वक्फा लिया है यहाँ फील्डिंग टीम ने कि वो ड्रिंक्स ले लेंगे। सर ये मैच कहाँ पर चल रहा है? दिस इज काजीकुंड काकापुरा क्रिकेट ग्राउंड है। ये 2 काजीकुंड है वादी के अंदर, एक अनंतनाग काजीकुंड, ये वाला नहीं है, ये ज़िला पुलवामा के अंदर तहसील काकापुरा आता है और उसी काकापुरा तहसील में ये एक छोटा सा गांव है काजीकुंड। इसके आसपास के जो इलाके हैं वो सथरकुंड, काकापुरा, लरुनामान या फिर वनपुरा और किसरगाम, ये आसपास के इलाके हैं। मार्वल भी यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है। तो जो काकापुरा मेन चौक है, जब आप हॉस्पिटल रोड को फॉलो करोगे तो वहाँ से 2 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। और ग्राउंड के उस इलाके में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर
जो पीछे इलाका आता है, एक और छोटा सा गांव सेथरगुंड और काजीगुंड के बीच में है ये रेलवे ट्रैक जहाँ से ट्रेन गुजरती है। तो ये भी नज़दीक है रेलवे ट्रैक, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ से मेरे सामने। सोनू लेफ्टी ने लिखा कि सोनू आदिल ने लिखा कि मोमिन लेफ्टी ना फ्यूचर स्टार है। जी हाँ, ये कूल है, यंग है, बड़े समझदार है। आखिरी ओवर में 18 चाहिए थे, 24 चाहिए थे, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 रन नहीं बने थे। 2 गेंदों से 10 रन चाहिए थे। वो 5वीं गेंद पर जो हिट लगी थी ना, मुझे लगा था कि बाउंड्री के बाहर जाएगी, लेकिन प्रोटेक्शन बन के नज़दीक से गेंद जा करके रुकी थी प्रोटेक्शन बंड को लगकर, और वहाँ 2 ही रन मिले थे। उसके बाद आखिरी गेंद पर 8 था और छक्का लगा था, यानी कि 1 ही रन से सस्पेंस 11 ने जीता। लेकिन काफ़ी बेहतरीन बैटिंग देखने को मिली, बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं पर्सनली मोमिन लेफ्टी की बैटिंग से। और दूसरा इनका एक और बल्लेबाज था साजिद रसूल, उन्होंने क्या बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, शानदार उन्होंने इनिंग खेली 76 रन की। लेकिन आखिर में जितवाने की कोशिश थी मोमिन लेफ्टी के, लेकिन लक शायद इनके फेवर में था ही नहीं, हार ही नसीब में थी इनके लिए। लेकिन बेहतरीन और एक आला क्रिकेट इन्होंने खेली सैम्बुरा के खेल के मैदान पर। और अब आखिरी ओवर याकूब बट, मैं बता रहा था कि आखिरी ओवर जो है, क्योंकि ये मैच, ये टूर्नामेंट ना पूरा 18-18 ओवर से होगा, और अब आखिरी ओवर करवाया जा रहा है याकूब से। याकूब ने 3 ओवर में 14 रन दिए हैं, 2 विकेटें उनको मिली है अभी तक। वो आप अपने स्पेल का करेंगे आखिरी ओवर। एम रफीक अहमद लिख रहे हैं कि कल के मैच में बहुत मज़ा आया सैम्बुरा में। जी हाँ, मज़ा तो मुझे काफ़ी आया, और क्रिकेट के प्रेमियों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। डाउन द ग्राउंड ये हिट लगा दी जोरदार, और मिड ऑन पर डीप में फील्डर इसे रोकने में नाकाम रहे, क्योंकि प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया थी। शॉट में अदनान के बल्ले से निकलता हुआ चौका, इनिंग का आखिरी ओवर और पहली गेंद पर चौके के साथ वेलकम 90 अप टीम एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा, दे आर बैटिंग फर्स्ट। अच्छी शुरुआत हुई है इस ओवर की, एक और इस बार जाएगी सीधे कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। फ्लैट क्रैकिंग हिट फ्रॉम द वेट ऑफ अदनान अमीन, 4 के बाद लगाया छक्का, पहले चढ़ दिया चौका, अब हवाई फायर भी कर दिया अपने बैट से अदनान 160 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। 96 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। याकूब की तीसरी गेंद इस बार लगा लीडिंग एज, और गेंद सीधे गई है फाइन थर्ड मैन पर। जुनैद के हाथ में, उन्होंने कोई गलती की नहीं, तो याकूब ने तीसरी गेंद पर अपने लिए तीसरा विकेट हासिल कर लिया और 8वीं कामयाबी दिला दी है एमसीसी लरव की टीम को। तो मेगा क्रिकेट क्लब लरव की टीम यहाँ से लग रहा है कि 100 से पहले रोकने की कोशिश करेगी एलिगेंट स्टार्स बांडरपोरा की टीम को। नज़ीर आदिल सोनू, ग्रेट शॉट। अदनान ने जो स्ट्रोक लगाया ना, ये फेवरेट है आदिल सोनू का, क्योंकि सोनू भी इसी तरह ओवर कवर बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रोक लगाते हैं, बल्ले के बीचों बीच लेते हैं उस गेंद को। सोनू क्रिकेट क्लब के कैप्टन जंधारा से हर दिन हमें देखते हैं, हर रोज़ हमें सुनते हैं, हर एक मैच को वो देखते हैं, हमें सुनना उनको बड़ा पसंद है, एंजॉय करते हैं हमारे ब्रॉडकास्ट को। स्टे ब्लेस्ड ब्रदर, आप खुश रहो हमेशा, यही दुआ आपके लिए है। एंट्री जोन है इस टूर्नामेंट में, आप हिस्सा ले सकते हैं, आप डायल करें आसिफ डार का नंबर। अब नए बल्लेबाज यासिर अमीन आए हैं बैटिंग करने के लिए। यासिर ने इसे अंधाधुन बल्ला चलाया इस गेंद पर, लेकिन ये गेंद स्लोवर और पिच कर दी वहाँ याकूब ने, नए बैट्समैन के लिए अच्छी ये गेंद कर दी, रफ्तार कम की इस गेंद की। चौका छक्का विकेट डॉट, ये सूरत हाल इस ओवर की, ये वाइड होगी। जी हाँ, यकीनन अंपायर ने अपने हाथ खोल दिए। आदिल साहब लिख रहे हैं सोनू, जी हाँ आपकी एंट्री डन है, कोई बात नहीं, आप इनके नंबर पर कॉल करेंगे और एंट्री फी आप
इनको पे करेंगे, उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। क्यों नहीं, आपको एंट्री ज़रूर मिलेगी यहाँ पे। अब दूसरा रन क्या मिलेगा? जी हाँ, क्योंकि फील्डर ने थ्रू किया गेंदबाज के पास और गेंदबाज ने थोड़ा सा किया यहाँ पे गलती, यानी कि फंबल, और उसी का फ़ायदा मिला। 12 रन बने अभी तक इस ओवर में, 99 पर 8। अब आखिरी गेंद है इस पहली पारी की और यही फैसला करेगी कि कितना मिलेगा टारगेट। शफल करते हुए अक्रॉस द लाइन जाकर गेंद को उठा करके मारा है सीधे मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर का दूसरा छक्का, तो 100 के पार मिलाकर पहुंच गई है टीम एलिगेंट सिटास बांडरपोरा। 8 विकेट गंवाकर 18 ओवर में उन्होंने 105 रन बनाए हैं, तो हदफ मिला है सीधे 106 रन का। 108 गेंदों में ये 106 रन बनाने हैं मेगा क्रिकेट क्लब लर्व की टीम को इस इनॉग्रल मैच को जीतने के लिए और सीधे सुपर 8 में पहुंचने के लिए। और अच्छा ओवर रहा ये इनिंग का आखिरी, जिसमें 18 रन बने हैं। 106 रन का हदफ जब उतरेगी एमसीसी की सलामी जोड़ी, हम आपके साथ देर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे एचडी क्वालिटी के साथ दूसरी इनिंग की शुरुआत को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।